तुम्हारे जीवन का जश्न, तुम्हारे जीवन का जश्न तुम्हारी नौकरी है। जिस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में तुम्हारा नाम होगा, जिस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में तुम्हारा नाम होगा, उसी दिन तुम्हारे लिए नव वर्ष होगा, उसी दिन तुम्हारे लिए जश्न होगा। दोस्तों, एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर फल होते हैं, और फल उसको मिलते हैं जो उस फल के लिए प्रयास करता है। बाकी पेड़ ने फल देने के लिए लगाए हैं, परंतु जिसने मेहनत की उस फल को पाने के लिए उसी को फल मिलते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, करेंगे भी, परंतु हम अपना एक अपने घर की इमेज, जो हर इंसान के घर के हालात होते हैं वो एक से हालात नहीं होते। अगर आपके घर के हालात, अपने माता पिता की उम्मीद, मजबूरियां और उनके जज्बात अगर आप दिमाग के अंदर रखकर पढ़ाई करोगे, तभी आपका रिजल्ट बेटर होगा। क्योंकि मेरे घर के हालात, मुझे पता है कि मेरे घर के हालात को कौन बदलने वाला है, कैसे बदले जाएंगे, वो मैं ही तय करता हूँ। देखो, भगवान राम थे, उनको वनवास मिला 14 साल का। उन्होंने वनवास में क्या क्या दुख नहीं सहे, और उन दुखों के बाद 14 साल के बाद जब अयोध्या आए, तभी दिवाली मनाई जा रही, उस दिन से दिवाली मनाई जा रही है। और तुम्हारा लिए भी वनवास है, और वनवास का मतलब ये है कि तुम रूखी सूखी रोटी खा लो, तुम कैसे भी करके, तुम्हारा मकसद एक होना चाहिए, पढ़ाई। तुम्हारे लिए कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है कि वो नहीं आया तो हमारा ये फंक्शन, ये कार्यक्रम, ये अधूरा रहेगा। नहीं, तुम साल 2 साल लगातार मेहनत करो, और मेहनत उस तरीके से होनी चाहिए कि वास्तव में ये बच्चा पढ़ रहा है, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट है जो पढ़ाई पे है। तुम्हारी जिंदगी के अंदर हजारों भटकाव मिलेंगे, तुम्हें हजारों बातें। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें पढ़ने के अलावा दूसरी चीजों पर मन ज्यादा लगता है। पढ़ाई को आप बेहतर कैसे बना के कैसे एक रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दशमलव से अगर मेरिट रहती है 136.37, और किसी के नंबर 136.36 है, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, परंतु कहीं न कहीं उसकी कहीं न कहीं 1 दशमलव की चूक रही जो उसे रिजल्ट से बाहर करती। इसलिए अगर कहीं 2 पद है, वहां भी तो किसी इंसान का सिलेक्शन होता है। वो कोई अवतार लेके तो आया नहीं है, वो भी हमारे बीच में बैठता है। जो ये तुम लाइब्रेरी में अनगिनत घंटे बिता रहे हो, ये घंटे तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी तकदीर और तुम्हारे हालात सब बदलने वाले घंटे हैं। और तुम्हारी थकान, तुम्हारा दर्द सब एक दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2026 के अंदर आपका शीघ्र अति शीघ्र राज्य की सेवा में सिलेक्शन हो।